बच्चों अभी तक की कहानी क्लियर है आपको? जी सर। अब चलिए आगे कुछ के दो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश 10% पर एनम 31 मार्च 2021। इफ द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो यहाँ पर कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया, मतलब बिगिनिंग में कर रहा है या एंड में कर रहा है या कब कर रहा है, ऐसा कुछ ना दे रखा हो तो हमें क्या करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, अज्यूम करना है 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अज्यूम करना है मिडल ऑफ द मंथ उसने निकाला है। ये अजम्पशन हमारी सीबीएसई बोलती है। क्या बोलती है? सीबीएसई लगाने के लिए बोलती है। इसके ऊपर हमने नोट भी लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट नोट पे लेके चलता हूँ। ये रहा, ये देखो बेटा नोट ये रहा इसमें। व्हेन द टोटल ड्राइंग आर given and rate is given per annum, then it is assumed that partner has withdrawn the amount middle of the every month। मतलब अज्यूम किया जाएगा मिडल ऑफ द, और मिडल का कितना था? 6%, सॉरी 6 मंथ का था। ठीक है, ठीक है जी। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर है। तो इसका मैंने सिंपल सा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। इफ द ड्राइंग कह रहा टोटल 30,000 लेना है, 10% क्वेश्चन में गिवन है। 6/12, 6/12 कैसे लें? सीबीएसई के एकदम से मानिए जब हमें मिसिंग हो। और यहाँ पर भी 2500 पर मंथ, तो 2500 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं बोला हुआ, मिडल में निकाल रहा है बिगिनिंग में निकाल रहा है। 10% पर एनम और 6/12। ठीक है जी। एक बाबू और अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसका? ए का निकालना है। 6% पर एनम। पर एनम देखो वर्ड मिसिंग है, मैं आपको केस वाइज बता रहा हूँ। ये पर एनम वर्ड मिसिंग है और ही विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर कितना। देखो जब वर्ड मिसिंग हो पर एनम तो आपने क्या करना, इग्नोर टाइम फैक्टर। तो देखो मैं इसका नोट यहीं लिखा देता हूँ। व्हेन वर्ड पर एनम इज मिसिंग द क्वेश्चन, या आप कह लो वर्ड, द वर्ड पर एनम मिस, वर्ड मिसिंग इन द क्वेश्चन, देन टाइम फैक्टर इग्नोर। ठीक है जी। टाइम फैक्टर क्या करना है, आपने इग्नोर कर देना है, सिंपल निकालना है। ये बेटा इसका 6 महीने का। अब यहाँ 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख का कितना परसेंट? सीधा 10% निकालो, 25,000 रुपये इसका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं मैंने आपसे क्या क्या किया है। हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा, एक होता ना प्री कैप और रिकैप। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक तो सिंपल था, एक प्रोडक्ट मेथड था, हम कर चुके हैं। ठीक है, एक था क्या, पर एनम मिसिंग। जब पर एनम वर्ड मिसिंग होता है तो टाइम फैक्टर इग्नोर कर दो। ठीक है जी। फिर हमने तीसरा एक और देखा, क्या देखा सर? जब टाइम नहीं बताया हो, टाइम ना बताया हो तो हमें उसमें क्या लिखना है, हमें अजम्पशन लेनी है 6 मंथ की। ठीक है, उसके बाद ये जब इंटरवल सेम इंटरवल पर सेम अमाउंट विड्रॉल करता तो ये बातें फॉलो होंगी। एवरी मंथ, अब यहाँ पर एक पीरियड है, हर महीने निकालता है 12 महीने तक। बिगिनिंग का इतना, मिडिल का इतना और इसका इतना। ठीक है जी। एवरी क्वार्टरली निकालता है कब तक? 12 महीने तक, तो इसका इतना बिगिनिंग का, इसका। तो ये हम कर चुके हैं, कैसे निकलता है ये मैंने आपको बताया। लेकिन एग्जाम में सर हमें याद रहे ना रहे, तो हम ये तो याद कर ही सकते हैं। उसके बाद एवरी हाफ ईयर लगाया, 6 मंथ के लिए निकालता है। यहाँ पूरे साल के लिए निकाल देते हैं, यहाँ पूरे साल, तो 6 मंथ के लिए भी दे रखा है। और अगर पूरे साल के लिए निकालते हैं, साल में 2 बार निकालते हैं, तो 9, 6, 6। ठीक है जी। तो इसी के साथ ही हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा किसके, बुक के। ठीक है बच्चों। अब फिर भी बाबू कोई भी दिक्कत है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, किसी इंडिविजुअल टॉपिक में है कैसे भी। और मुझे बताइए, मेरी वीडियो का फीडबैक दीजिए।
ठीक है, कैसा आपको वीडियो लगा? आज के लिए बाबू उतना ही रखते हैं। थैंक यू।